नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एएमयू के पूर्व छात्र की गुरुवार को एथलेटिक ग्राउंड में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के दोस्तों को ही शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। इस घटना से विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगे हैं। कैंपस में यह कोई नया मामला नहीं है जब गोली चली, इससे पहले भी कई बार गोलियां चल चुकी हैं। गनीमत यह है कि इस समय विद्यार्थी हॉस्टल में नहीं हैं। कोरोना महामारी की वजह से ज़्यादातर विद्यार्थी अपने घरों पर बताई गई कि विवाद के बाद सानू बाइक से सिगरेट लेने जा रहा था। इस दौरान पीछे से ओसामा ने सानू की गर्दन पर तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से सानू मौके पर ही गिर पड़ा, जिसको अस्पताल ले जाया गया। उससे पहले ही उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैंपस में गोली चलने की सूचना से खलबली मच गई। मामले की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस विद्यालय के प्राक्टर मोहम्मद वसीम अली भी अपनी टीम के साथ मौके पर आ गई। वहीं घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी को पकड़ने की तलाश कर रही है। देखिए, एएमयू परिसर के अंदर एथलेटिक ग्राउंड है, उसी के निकट एक शानू नाम के लड़के की जो है गोली मारकर हत्या की गई है और ये जीवनगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। इस संबंध में बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया गया है जीएनएमसी में और थाना प्रभारी को तत्काल एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। मौजूदा समय में स्टूडेंट था ये तो इसके विषय में जो है पूर्व छात्र होना अभी बताया जा रहा है और अग्रिम जो है इसमें जो भी जानकारियां हैं वो की जा रही है। हिरासत में भी लिए गए कुछ लोग। अभी जो है ये इसके साथ ये एक लड़के के साथ जो है वहां पर आया था एथलेटिक ग्राउंड में, तो उससे जो है घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 4:30 बजे करीब लड़का 3 नंबर गली में रहता है, उन्होंने फ़ोन करा था, बोले तुम्हारे लड़के का जो है हत्या कर दी गई। और वो भी लड़के के जेब में से मोबाइल निकाल के लड़के के मोबाइल से ही फ़ोन करा गया मेरे पास। फिर उस मोबाइल को फिर वापस जेब में रख दिएगा। जो इंस्पेक्टर सामने मौके पर जाके खुद निकला हमारे मोबाइल को। दोनों फोन से फ़ोन हुआ है और फिर वो जेब में रख दिया गया है। तो ये पुलिस के द्वारा फ़ोन माने या फिर किसी अदर पर्सन ने फ़ोन किया? नहीं, वो जो लड़का गिरफ्तारी में है उन्होंने फ़ोन करा था, तो लड़के के नंबर से वो साथ लेके गया था घर से। कहीं ना कहीं ये बात जरूर वो साथ ले गया था घर से, तो 3 बजे करीब बुला के। अच्छा, तो जैसे दोस्ती वगैरह का मामला या कुछ ऐसा कुछ निकल के? वो गली में, हमारे गली से अगली गली में रहता है वो लड़का। 3 नंबर गली में? 3 नंबर गली में रहता है, जाकिर नगर की में। वही बुला के ले गया था उसको। क्या उसका नाम जानते हैं आप? हम नाम तो बताएंगे। मथुरा कृष्णानगर क्षेत्र के मावली रोड पर वासने एंड सन्स बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें अंदर खड़े 2 ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों की बैटरी सहित गल्ले पर से हाथ साफ कर लिया। दुकान स्वामी ने बताया कि चोर रात में दीवार फांदकर अंदर घुसे और वहां रखे बैटरी सहित गल्ले में 2,500 से 3,000 रुपये ले गए। जानकारी देते हुए दुकान स्वामी ने बताया कि सुबह आके देखा, रात को जैसे शाम को हम जाते हैं 6-7 बजे दुकान बढ़ा के चले गए। सुबह अपने वही 7:30 बजे करीबन आए तो देखा बाहर का बड़ा वाला गेट का ये छोटा गेट खुला हुआ था। अंदर आके देखा शटर ऊपर उठा हुआ, ताला टूटा हुआ, ताले भी नहीं मिले यहाँ। तो अंदर देखा तो ट्रैक्टरों की दोनों की बैटरी गायब मिली, दुकान का शटर खुला हुआ मिला, गले का ताला टूटा हुआ मिला, इन्वर्टर गायब हो गया यहाँ से दुकान से। और ये पीछे मेरे जंगल आए, इसको काट के दीवार तोड़ने की कोशिश की गई। मतलब क्या क्या सामान गया? सामान दोनों ट्रैक्टरों की बैटरी गई है, मेरा दुकान का इन्वर्टर गया है और दुकान का गले का ताला तोड़ा जिसमें 1,000-2,000 रुपये में कुछ बोली। तो लगभग कितने अनुमानित कीमत होगी? अनुमान तब यही गया है जो 30-40 में कुछ। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये जो चोर आए थे वो आपकी दुकान पे आए थे या और कुछ बराबर में भी कुछ लेने आए थे? मेरे को तो अंदाज ऐसा लगा, मेरी दुकान में चंबल सीमेंट की दुकान है, ऐसा कुछ विशेष तो है नहीं, लेकिन जो बराबर है मेरे में परचूनी की दुकान खुली है, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है उसे देख के। पीछे से जंगला काटने की कोशिश की है, दीवार तोड़ने की, तो उसी के लिए आए थे वो लोग और उसमें नाकामयाब हो गए हैं वो। तब मेरी दुकान की तरफ उन्होंने पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ जी, मैंने 112 नंबर पर सूचना दी थी, जिससे वो लोग आए। उसके बाद संबंधित चौकी थाने से भी आए सिपाही, लेकिन अभी तक कोई दरोगा वगैरह नहीं आया। महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर ना होना पड़े, इसलिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में घर घर शौचालय का निर्माण कराया गया और शायद इसलिए सरकार द्वारा बनवाए गए शौचालयों को नाम भी इज्जत का घर दिया गया। मगर अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक में गोरोला की नगलिया गांव में प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की मिली भगत से यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
दरअसल टप्पल विकास खंड से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर गोरोला की नगरिया में गांव वासियों ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शौचालय बनाने में प्रधान ने बड़ा घोटाला किया है। शौचालय बनाने में हर शौचालय वाले से अवैध वसूली की, किसी को 8,000 तो किसी को 6,000 ही दिए, तो किसी को 700 ईंट ही दी गई। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में प्रधान ने पुराने शौचालयों को भी 6,000 रुपये में पास करा दिया। वहीं गांव के ही सड़क बनाने वाले मजदूर ने बताया कि यह जो सीसी सड़क बनी है, जिस पर करीब 4 इंच मसाला होना चाहिए था, उस पर मात्र 1 इंच मसाले में ही सड़क बनवा दी है और मजदूरों ने सीसी को उखाड़कर मीडिया के सामने दिखाया। वहीं कुछ गरीब मजदूरों ने बताया कि प्रधान पेंशन के नाम पर भी अवैध वसूली करते हैं। तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रधान सरकारी चालू नलकों, जिससे आज सुबह ही लोगों ने पानी भरा है, उसे दूर स्थान पर लगाना चाहता है, जिसको उखाड़ने का भी काम जारी है। गांववासी प्रधान के कार्यों की जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रधान गांव के सभी शिकायतकर्ताओं को झूठा बता रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि जांच होती है या नहीं। सामान नहीं दिया हमें, जो कछु मिलो पैसा ले लिए सब। क्या सामान दिया था? ईंट मिली 2 कट्टा। कितनी ईंट मिली थी? 9 से बताएंगे। पैसे कितने आए थे आपके? 12,000। किसने ले लिए? और किबार गरीब पड़ी है वो सारी। पैसे किसने ले लिए? पैसे हमने तो लिए नहीं है, कोई नहीं रख लिए, सामान दिया हमें तो। किसने लिए थे फिर पैसे? वीडियो ने लिए थे, किसने पैसे? प्रधान ने लिए 12,000। समस्या रास्ते की है। एक तो मेरे घर के पास में बिल्कुल गड्ढा है, मेरे घर का पानी है, उसमें निकास नहीं है। जंगल जाने के लिए सुबह लोग घूमने जाते हैं, उसके लिए भी रास्ता नहीं है। इधर साइड में गांव के साइड में वहाँ जंगल में जाने के लिए रास्ता नहीं। मेरा बैसाख से खेत खाली पड़ा है और ट्रैक्टर वहाँ निकल नहीं रहा है उसको जुताई करने के लिए। खेत खाली पड़ा। शिकायत की आपने किसी से? शिकायत मैंने की, एडीओ साहब आए, एडीओ साहब ने देख करके कह दिया है कि ये आपसी समस्या है, इसको सुलझा लो गाँव में बैठ के, लेकिन आपसी समस्या सुलझ नहीं रही। आप सर किस पद पर हो यहाँ पर? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान। अच्छा सर, ये बताइए, आप पे जो आरोप लगाए हैं लोगों ने, जो शौचालय में जो पैसा दिया गया था, उसमें आपने किसी को 8,000 दिए, किसी को 5,000 दिए, किसी को 6,000 दिए, तो इसमें क्या कहना है सर आपका? नहीं, हमने किसी को नहीं दिया, हमने चेक दिए, सब अपने दिखाते थे। नहीं, चेकों के जो बारे में हमने बताया लोगों ने कि हमने को चेक दिया, लेकिन हमसे चेक का जो पैसा निकलवा के वापिस प्रधान ने ले लिया। क्या कहना है इसमें? नहीं, अब इसमें देखो, जब झूठ बोला आदमी तो कितना बोल सका, कैसे बोल सका, बस उसका जवाब करेंगे। अच्छा सर, दूसरा जो एक सफाई जो कर्मचारी है वो कब कितने दिन आता है यहाँ से? कितने दिन आता है? कर्मचारी आता तो है, पर काम कम करे, थोड़ी देर करे, भाग जाए। अच्छा, कितने समय की ड्यूटी है उसकी? कितने समय से कितने समय तक? 8 बजे तो मेरे ख्याल में 2 बजे तक की है। अच्छा, यानी कि फिर उसको आप जो सैलरी देते हो किस हिसाब से देते हो? नहीं, सैलरी तो सरकार देती है, हम तो खाली महीना को शान कराता है, काम सही करता है तो शान कर देते हैं। आप उसको पास करते हो? हाँ, सैलरी को आप पास करते हो। तो आप ये जो सफाई जो गंदगाई जो आपके गांव में है, ये सर आपको दिखती है क्या? हाँ दिखती है, तो उससे कहते हैं। फिर उसकी सैलरी क्यों नहीं रोकते हो? क्यों नहीं उसको आप शिकायत करते हो? सैलरी नहीं रोकते, हम शान ना करें तो फिर भी निकल जाओ। नहीं, मैं आपको बताऊँ, हमने शान ना करे कई महीना, भाई हम तेरे काम ना करें, शान ना करें, उसके पैसे पेमेंट हो गई ना, फोन करवा दे तो। कोसी कला में एक विवाहिता महिला ने नामजद व्यक्ति पर जबरन तमंचे की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत दुराचार पीड़िता महिला ने थाना कोसी कला पुलिस से की है। महिला का आरोप है कि रात्रि के समय गांव के ही रहने वाले व्यक्ति मोहर पाल अकेला पाकर उसके घर में घुस गया और तमंचे की नोक पर जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन दुराचार किया। घटना के बाद पीड़िता महिला ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने महिला के साथ हुई दुराचार की घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महिला द्वारा लगाए आरोपों की जांच करने में जुट गई है, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों का कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोग पुलिस से शिकायत न करने की धमकी देते हुए राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन दुराचार पीड़िता महिला और उसके परिजन दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने जानकारी दी।
हम गैल में रोके वन कि तुम कहाँ जा रहे हैं, घर को चलो, हम घर करेंगे, रफे दफे कर ले। कि 76 को कहते हैं चाँच मत करो मैं अब हम एक कार रफे दफे करें, हम थाने जा रहे हैं। वैसे तो तुम थाने चलो, हम हमारे 76 पाल देखेंगे तुम थाने में कहा करेंगे। कौन कह रहा है? गाँव के लोग। अरे क्या कहना चाहते हैं गांव के लोग? क्या गाँव के यूँ कह रहे हैं नहीं रफे दफे कर ले तुम। अच्छा हाँ, और तुम क्या चाहते हो? हम यूँ कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए, न्याय। पुलिस थाने गए आप? पुलिस रात गई, फिर क्या चौकी की गई और 100 नंबर गई। चौकी के न्यू कह रहे तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक तुम कोसी थाने आ जाइए, हमारा रिपोर्ट लिखवा दी, पर हम आप देख लेंगे। तो रिपोर्ट लिखाई आपने? हम गए हैं थाने में। तो क्या कह रहे वो थाने वाले? ये कह रहे देखो आ रहे हैं जो हमने लिख के। कितने लोग थे वो? ये कही है। ये गई है। इससे पहले भी उसने कोई आपके संग हरकत की थी कभी? पहले तो करत कही हो यार, छेड़ा कहानी उन्हें बताई ना यार। छेड़ा कहानी वैसे गाड़ी 24 घंटे होती है, घर के पास ही रहता है, घर के बिल्कुल बगल में ही। अलीगढ़ खैर क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी को अज्ञात बाइक सवारों ने दिन दहाड़े अपहरण करने का प्रयास किया। पीड़ित ने बताया कि अपने मामा के यहाँ जा रही थी। रास्ते में 2 अज्ञात लोगों ने बाइक रोककर पीड़िता की पुत्री को खींच कर ले जाने का प्रयास किया। आसपास के लोगों ने बमुश्किल पीड़िता को बचाया, जिसकी सूचना पुलिस को तत्काल दी गई। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। राहगीरों ने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तहरीर देने के लिए पीड़िता का बहनोई पीड़िता को लेकर थाने गया, जिसको पुलिस ने बंधक बना लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय पहुंची और अलीगढ़ के एसएसपी को उसने पूरी घटना बताई। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना खैर पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए। योगी सरकार में महिलाओं और नाबालिगों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं हत्या, कहीं दुष्कर्म, कहीं नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है। मैं अपने घर से आ रही थी, 2 लोग बाइक पे आए थे, मेरे सीने पे हाथ मारा था और मुझे खींचने लग गए और मुझे बाइक पे बिठाने लग गए। मैंने शोर मचाया तो वो आ गए, पब्लिक आ गई थी। फिर पब्लिक ने मुझे बचाया था और उसको पकड़ लिया था। फिर उसके संग था वो बाइक लेके भाग गया था, फिर इसको पुलिस ने दे दिया था। क्या आप जानती हो उन बाइक वालों को? नहीं, मैं नहीं जानती उन्हें। किस जगह की घटना है ये है पैट मैदान की। मेरी बेटी है, नाबालिग है, और वो अपने मामा के घर के लिए आ रही थी और उससे 2 लड़के मिले। इस लड़की के संग बदतमीजी करी, इसके कपड़े वपड़े फट रहे हैं। वैसे बाइक पे डालने लगे, इनने शोर शराबा करा, मतलब लोग बाग जमा हो गए। उनमें से एक लड़का भाग गया, एक लड़का दरोगा जी ने पकड़ लिया। आ गए थे मौके पे आ गए थे। वहाँ से मुझे फ़ोन गया कि आपकी लड़की के संग कोई वारदात हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है यहाँ पर। मैं अपने दामाद को लेकर आई, वो बोले दरोगा जी आप थाने आओ बेटी को लेकर। मैं अपने दामाद को लेकर पहुँची बाइक पे, अपनी बेटी को बिठाल कर। बोले मैं कौन था? मैंने कि साहब मैं मौके पे आ गई हूँ अपने दामाद को लेकर। मैंने कि जब यहाँ पर दरोगा जी आ चुके मैं मौके पे आ गई हूँ। क्या आपके दामाद के बता रहे? दामाद को अलग ले गए कि तुम आ गए थे मौके पे। मेरे दामाद ने कहा हाँ सर मैं आया था अपनी सास के साथ। उनको ऐसी बात करते करते ले जाकर हवालात में बंद कर दिया है। तो क्या हुआ? कल से ना ही तो मिलने दे रहे, ना ही बात कर रहे, और कल से बंद कर रखा है। और 2-3 लात मारी उन्होंने सर ने, मेरे दामाद के थप्पड़ मारे, कान हेठे। इस तरीके से उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे पूछताछ होती है कोई? हमारा ही तो मैटर है, हमारे बंदा बंद कर रखा है। जो आरोपी जो बंदा उसका क्या नाम है? जी उसका नाम वो है टिंकू। कहाँ का रहने वाला है? खैर का, नगलिया का। झांसी जिले के सदर थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी एक बस पलट गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया। आपको बता दें कि झांसी बस स्टैंड में सवारियों को लेकर एक बस मऊरानीपुर की ओर जा रही थी। बस जब सदर बाजार थाना अंतर्गत भगवतपुरा के पास पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित होकर बस पलट गई। इसकी सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं थाना प्रभारी के अनुसार यात्री मामूली से ही घायल हैं। बस अनियंत्रित कैसे हुई इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। एक अभी सूचना आई थी कि भगवंतपुरा के पास झांसी से मऊरानीपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस डिसबैलेंस होकर के पलट गई, जिसमें 4-5 लोग थे जिनको मामूली चोटें आई थी। उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। बाकी सभी सवारियों को भी व्यवस्था कर गंतव्य को जहां उन्हें जाना था भेज दिया गया। जो भी आवश्यक कार्रवाई है की जाएगी पुलिस। निवाड़ी इनके पास फोन आया इनकी मम्मी का, तो ये निवाड़ी जा रही थी, कुछ काम था इनको। तो वहाँ से ये रक्षा से आई झांसी मेडिकल, वहाँ बस स्टैंड से मैंने इनको बस में बैठा दिया।
कि ठीक है हम पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन चला, इनके पापा का फ़ोन आया कि वो बस पलट गई, तो फिर वहाँ से मुझे भागना पड़ा जल्दी। घटना कहाँ घटी, कितने लोग घायल हुए उसमें घायल का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारी फैमिली है उसको जानता चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।